सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल आइकॉनिक पारुल। और आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो हर एक एम्प्लॉयर जो कि किसी कंपनी में काम कर रहा है या फिर वो फ्रेशर जो कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको बिफोर जॉइनिंग ऑफ द जॉब आपको पता होने चाहिए और जो कि आपको लिटरली कोई एचआर नहीं बताएगी किसी कंपनी में। तो इफ़ माय एक्सपीरियंस, मैं एक एचआर का रोल भी निभा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये टिप्स देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ ये डिस्क्लोज़ किए जाएँ। तो आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज का वीडियो जो काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे से एक्चुअली मेरा इंटरेक्शन पब्लिक में सोशल मीडिया पे कम होता है, वैसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जनरली लोग जानते हैं कि मैं वर्किंग हूँ और एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को भी ज़्यादा संभालती हूँ। तो लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं मुझसे हेल्प ली जाए, तो जनरली लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे इस चीज़ का सजेशन भी लेते हैं। तो इस बारे में मैंने कल रात सोचा कि मुझे इस टाइप का ब्लॉग भी बनाना चाहिए, ताकि काफ़ी लोग जिनको एक्चुअली एचआर डिपार्टमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें कोलैप्स कर जाते हैं अपनी लाइफ में, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होके वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन से, जॉब की फ्रस्ट्रेशन वो डेली डेली उनको परेशान करती है। तो जॉब की फ्रस्ट्रेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अगर अच्छी अवेयरनेस रहेगी, करेक्ट अवेयरनेस रहेगी, तो आप कभी भी लाइफ में कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको जॉब करने में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आपको उसको डेडिकेशनली फॉलो भी करना है अपनी लाइफ में, तभी आप इन चीज़ों के लिए ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर पाएंगे और टिक पाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो पहला टिप है आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप कभी कंपनी ज्वाइन करने चाहते हैं या कंपनी में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप 3 चीज़ें अपने साथ हमेशा लागू कीजिए। पहली चीज़, पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल काम के प्रति पूरा होना चाहिए, कि अगर आप पोटेंशियल ही नहीं डालेंगे, आपका पोटेंशियल ही नहीं होगा काम को करने का, तो आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज़, आप अगर मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ टाइमिंग कंप्लीट करें, काम उसमें करें ना करें, अगर आप लोग काम ही नहीं करेंगे उस टाइम पीरियड में, तो आप सीखेंगे कैसे? तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है कि आप किसी भी कंपनी को जब ज्वाइन करते हैं, तो आप उसको सीखने का टाइम, आप ये समझिए कि आप जो सुबह के 9 बजे से लेके 5 या 10 से लेके 6 बजे तक बैठ रहे हैं, तो वो आपके सीखने का टाइम है। तो उस टाइम को कभी भी वेस्ट ना करें। तो जो ये 8 घंटे आप कंपनी में देते हैं, बिल्कुल ये सोच के ना करें इट्स अ बर्डन। आप हमेशा ये सोच के करें कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। जहाँ आज आप एक छोटी पोजीशन पे, एक रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन पे होके भी एक कंपनी के मालिक बन सकते हैं, तो इतना बड़ा सोचने के लिए आपको बहुत सारी स्किल अपने अंदर डेवलप करनी होगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ टाइम को देखते हुए टाइम कंप्लीट ना करें, अपनी ग्रोथ की आप डेली क्या नया सीख रहे हैं कंपनी से। और अब ये थर्ड नंबर का टिप जो इम्पॉर्टेंट है, कभी भी आप लोगों को ये एचआर इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं कि आप लोगों के साथ सीक्रेट नहीं किया जाए। तो थर्ड चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कोई भी चीज़ मैनुअली नहीं मिल रही है और वर्बली बताई जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उनकी पॉलिसीज़ में कमी है। तो बेटर है कि आप हर चीज़ अपनी मैनुअली लें, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। आप किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करने से पहले आप उस चीज़ के लिए दावेदार हों। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, पोटेंशियल होना चाहिए काम में। दूसरी चीज़, डेवलप करना है अपने आप को, डेली डेली डेवलप करना है, ताकि आप जिस पोजीशन पे हायर हुए हैं उसकी एक अच्छे लेवल की पोजीशन पे जा सके। और थर्ड चीज़, आपको जो भी, आप जितनी भी चीज़ें कंपनी से डिमांड करते हैं वो सब रिटर्न में लीजिए, सब कुछ रिटर्न में लीजिए। कंपनी बोलेगी आपको आज नहीं देना, कल नहीं देना, बट आप सब कुछ रिटर्न में लीजिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे 10 साल हो चुके हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में,
और मैं अलग अलग फील्ड में काम करके आई हूँ और सबका प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन पॉलिसीज़ अलग होती हैं। और काफ़ी सारे लोग बहुत अवेयर होकर पॉलिसीज़ को अच्छे से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बॉन्डिंग अच्छी बनाने के लिए पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से बनाते हैं। काफ़ी लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो कोई भी एचआर कंपनी में ये नहीं चाहेगी कि उसकी नौकरी चली जाए, तो आपको इसलिए काफ़ी चीज़ों से अनअवेयर रखा जाता है। 5 मिनट लो। हाँ, तो अवेयरनेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब आता है हमारा टिप नंबर 2। आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि मैं काफ़ी दिन से ये नोटिस कर रही हूँ, मेरे जितने भी जूनियर काम कर रहे हैं वो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि मैडम मुझे किसी ने कुछ कह दिया या ये चीज़ें, ये सब चीज़ें। पहली चीज़, सबसे बात, आप ध्यान से सुनिए। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट होंगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जैसे हमको घर में ट्रीट किया जाता है वैसे हमको बाहर ट्रीट किया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको ट्रीट हमेशा बेड से भी बदतर, जो मतलब कहते हैं ना, बदतर से भी बदतर आपको ट्रीट किया जाएगा अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हैं। और आप जैसे 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 बड़े लेवल पे काम करने लग जाते हैं तो आपके लिए वो रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को डेवलप किया। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि बेटर है कि अपना जो ये कीमती समय है ना, उस समय को ये फालतू की चीज़ों में ना वेस्ट करके, कि गॉसिप में या बैक बाइटिंग करने में या फिर ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें कि आप डिजिटल गेम खेलें या फेसबुक चलाएं या एनीथिंग, सो मैनी थिंग्स, कि आप अपनी कंपनी में उस टाइम को, अगर आप अच्छे खासे आपको लगता है कि आप अपने स्किल से ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, तब कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप छोटे लेवल से बड़े लेवल की सोच रहे हैं और अगर हमें दूर की सोचना है, तो हमें छोटे छोटे कदम बड़े संभाल के रखने होते हैं। ठीक है? तो कंपनी में कोई इस तरह की चीज़ों को ना मेंशन करें कि अपने दिमाग में कोई प्रेशर लेके चले। और अगर 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं या 10 to 6 की जॉब कर रहे हैं, तो उस टाइम में सिर्फ कंपनी के होके रहें, बाहर के नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं। फैमिली का टाइम उसके बाद है, और फैमिली को एकदम सही टाइम देना है। उसके 10 से 6 के बाद वो वाला जो टाइम है, वो टाइम आपके प्रोफेशनल टाइम ना हो। तो प्रोफेशनल आप में एक अपनी बाउंड्रीज आपको हमेशा बना के रखनी है, ताकि उस बाउंड्रीज के अंदर कोई भी आपका एंटर ना कर पाए। ये तो थी मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ, ये स्टेबल रहने के लिए किसी भी कंपनी में, क्योंकि स्टेबिलिटी इंसान की बातों से नहीं आती है, उसके काम से आती है। तो आप ये सोचिए कि हमेशा आपको गलत ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन आप अपने आप को कितना काम डाउन रखें और लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी कई प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज उसी जगह पे उन पर्सन्स को देखती हूँ जिस जगह पे मैं कभी, मेरे भी टप 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 आंसू निकलने लग जाते थे कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन लिटरली आई एम टेलिंग यू कि मैंने कभी भी मेरे 4 इयर्स के करियर में, जो जहाँ मैंने एक ऑयल इंडस्ट्री में काम किया, ऑयल इंडस्ट्री में एक अच्छी रेपुटेटेड डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन मैंने हमेशा उनसे एक चीज़ सीखी कि वो, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग थे, तो कहीं ना कहीं मेरा, या तो ये आप कह सकते हैं पेशेंस लेवल कितना अच्छा था कि मैं 4 साल में कभी उनको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। जो भी उन्होंने मेरे सामने चैलेंज ला के खड़ा किया, यहाँ तक कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, कंप्यूटर को ऑन करना नहीं आता था, वो सब चीज़ें मैंने वो 4 साल में करके दिखाई कि मुझे लिटरली हर नंबर भी मुझे एकदम याद रहता था। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने काम में कमी नहीं छोड़ी, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं पोजीशन, आज मैं उस चीज़ को मतलब दिल से थैंक्स करती हूँ उनको कि इस टाइप के मेरे बॉस मिले मेरे को। तो ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस भी था। लेकिन आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि हर कंपनी में सेम चीज़ें ट्रीट होती हैं, हर एम्प्लॉय के साथ ट्रीट होती हैं। जब वो फ्रेशर से लेके एक अच्छे मैनेजर लेवल तक पहुंचता है, तो उस हर इंसान को वो फेस करके आना पड़ता है। और आज की डेट में ना लड़की और ना लड़के, कोई डिफरेंस नहीं होता किसी भी में, सब बराबर हैं, सबको बराबर ट्रीट किया जाता है। तो बिल्कुल ये ना सोच के चाहें कि मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ तो काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, नहीं। वो आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी है, ताकि इस बाउंड्रीज को कोई क्लियर कट ना करे। तो वो बाउंड्रीज जब तक क्लियर रहेंगी, तब तक आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो इसी के साथ आज की ये जो वीडियो क्लिप मैंने आपके लिए तैयार की है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये छोटे छोटे टिप्स को याद रखें और अपनी जितनी भी करियर ग्रोथ है उसमें इस चीज़ को फॉलो करें, ताकि आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स से आप बचें और मेन फोकस आपकी ग्रोथ के ऊपर हो। तभी आप स्टेबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी का पार्ट बन पाएंगे। और जहां आपका विजन है, जहां आप सोच के बैठे हैं, वहां विजन तक पहुंचने के लिए आपको तब तक इन चीज़ों को एक तरफ रख के चलना पड़ेगा, तभी आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे सभी लोगों के लिए जो आज की डेट में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में सफ़र कर रहे हैं विद द फ्रस्ट्रेशन। एंड वो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन उनकी फैमिली के साथ भी इन्वॉल्व हो रही है। तो फ्रस्ट्रेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेशन से होके पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव चीज़ों को एकदम आउट कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव बहुत कम टाइम के लिए रहता है। तो नेगेटिव चीज़ों को जितना आप अपना एक्सेप्ट करके रखेंगे, आप नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो बेटर है कि क्रिएट द पॉजिटिव एनवायरनमेंट विद योर फैमिली, विद योर ऑर्गेनाइजेशन एंड विद योर फ्रेंड्स. So I hope guys you like this video, and I hope you will continue this channel. So okay, bye bye, thank you.